हेलो 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 स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है बेटा सब लोगों को? यस सर। ठीक है। चलिए देखिए ग्रामर पोर्शन में बेटा सब लोग हेलो, आज एक टॉपिक बता रहे हैं बेटा आप लोगों को। ये पोस्टर आपको क्रिएट करने हैं। यस सर। ठीक है, पोस्टर क्रिएट करने हैं। यस ठीक है, ये आपके बुक में, ग्रामर की बुक में है। यस सर। पोस्टर मेकिंग कैसे करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था। ठीक है, इस बार भी हम बताए दे रहे हैं, आप पोस्टर मेकिंग जरूर करिएगा। पोस्टर मेकिंग कैसे करते हैं तो देखिए कौन कौन से टॉपिक पे आपको आज पोस्टर क्रिएट करना है। और सबको बढ़िया कॉपी में A4 साइज के, आप A4 साइज के पेज ले लीजिए, उसमें डिजाइन करके उसको कॉपी में पेस्ट कर सकते हो फोल्ड करके। ठीक है, यू हैव 2 मेथड्स। नंबर 1, आज हम बताएंगे पोस्टर मेकिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे आपको पोस्टर मेकिंग करना है। 8th क्लास में भी आपने बनाया। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड इन पोस्टर। तो लिखेंगे देखिए, ए पोस्टर is used to make an announcement hello students, a poster यस is सर। used to make an announcement or an appeal to issue or an appeal to issue। ठीक है, or an appeal to issue a notice, to bring about awareness to bring about awareness among the mass। तो देखिए बेटा पोस्टर क्या होता है। ए पोस्टर इज यूज्ड टू मेक एन अनाउंसमेंट और एन अपील टू इशू ए नोटिस टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस अमंग द मास। मीन्स एक पोस्टर अपन कब डिजाइन करते हैं, किसी का भी अनाउंसमेंट करना है, उसको हाईलाइट करके हमको पब्लिक के बीच रखना है, स्टूडेंट्स के बीच रखना है, तो उसके लिए पोस्टर की जरूरत होती है। सो दैट पीपल कैन अट्रैक्ट, पीपल कैन रीड दैट। If you put any announcement or notice in normal way, so many of the people ignore them. But if you make a good poster to put your things, to put your ideas among the people or students, so it will be more effective। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत होती है पोस्टर की। तो आप पोस्टर कैसे डिजाइन करते हैं, सपोज अगर आप ड्रग को सोसाइटी से हटाना चाहते हैं, लोग या पीपल्स या स्टूडेंट्स be away from the drugs, then what type of poster you will make and how you will design। ठीक है, तो that is called the poster। तो अपना सीधा टारगेट है कि पोस्टर क्या कहलाता है। ए पोस्टर इज यूज्ड टू मेक एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मतलब किसी भी घोषणा करने के लिए किसी भी चीज की। ठीक है, और एन अपील टू इशू, और किसी से अपील की जाती है कि आप ऐसा करें, ड्रग्स का यूज नहीं करें, चाइल्ड लेबर स्टॉप करें।
तो एन अपील मतलब किसी से अपील कर रहे हैं आप, अपील पब्लिक से भी हो सकती है, सोसाइटी से भी हो सकती है। एन अपील टू इशू ए नोटिस टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, और लोगों में जागरूकता कि लोग समझें इस बात को कि पोस्टर क्या कह रहा है। उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, पोस्टर। ठीक है, तो पहला है आपका कि आपको पोस्टर जो बनाना है, देखिए इसको लिख लीजिए सब लोग। हेलो, नो सर, एक all of you write this, all of you write this please. यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखिए और पॉइंट कौन कौन से हमको याद करने चाहिए कि पोस्टर में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए वाइल डिजाइनिंग ए पोस्टर, वाइल डिजाइनिंग अ वाइल डिजाइनिंग अ पोस्टर, हमें कौन कौन से पॉइंट को याद रखना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का डिजाइनिंग करें तो हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए। तो देखिए पहला टॉपिक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, कैन आई क्लियर इट। हेलो स्टूडेंट्स, कैन आई क्लियर नो इट। सर, इसको आप लोगों ने लिख लिया, नो नहीं लिख सर। लिख लिया। यस सर। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है आपका, क्या मोटो होना चाहिए कि पोस्टर को कैसे, इट शुड कंटेन ए थीम टॉपिक इवेंट, इट शुड कंटेन अ थीम, मतलब आपका इसका थीम होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, किस टॉपिक में, उसका टॉपिक होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे लोगों को बताना चाहते हो, किसके बारे में। तो ठीक है, इट शुड कंटेन, थीम होनी चाहिए उसकी, टॉपिक होनी चाहिए, इवेंट होना चाहिए। सेकंड, पर्पज, आपका उद्देश्य क्या है, ये पोस्टर लगाने का आपका उद्देश्य क्या है। तो पर्पज शुड बी क्लियरली मेंशनड। ठीक है, थर्ड थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होनी चाहिए, डेट, डेट उसमें मेंशन होना चाहिए, टाइम, डेट टाइम एंड वेन्यू, वेन्यू मतलब प्लेस, आप कहाँ पे ये करना चाहते हो। ठीक है, ये आपको मेंशन होना चाहिए। इट शुड हैव अ कैची स्लोगन, मतलब इसमें स्लोगन जो होने चाहिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते कि आप एक बुक लिख दीजिए, बुक का पैराग्राफ लिख दीजिए। ठीक है, आप शॉर्ट एंड स्वीट लिखिए। ठीक है, कैची स्लोगन, इट शुड हैव ए कैची स्लोगन एंड कैप्शन। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट है, इसको आपको होना चाहिए। और एट द एंड क्या होना चाहिए, ये आपकी ग्रामर की बुक में मिल जाएगा। एट द एंड क्या होना चाहिए, इश्यूइंग अथॉरिटी, मतलब जो ये स्लोगन को या पोस्टर को बना रहा है, ठीक है, एट द एंड नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी शुड बी मेंशनड। ठीक है बेटा,
और इसमें अपन डिफरेंट टाइम के फॉन्ट सॉर्ट भी यूज कर सकते हैं कि जिससे डिफरेंट चीजें, जिस चीज को आप ज्यादा शो करना चाहते हो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से डिफरेंट फॉन्ट रख सकते हैं। ये भी एक टॉपिक हो सकता है। उसको कलर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है आपके नंबर 1। इट शुड कंटेन ए थीम, इसका एक थीम होना चाहिए। पर्पस शुड बी क्लियरली मेंशन, इसका आपका पर्पस क्या है वो क्लियर मेंशन होना चाहिए। डेट एंड टाइम, वेन्यू, प्लेस, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इट शुड हैव ए कैची स्लोगन, क्लैची स्लोगन से मतलब जो स्लोगन आपको अट्रैक्ट करें, लोगों को, पीपल्स को, सोसाइटी के लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जो भी रीड करे उसको तो अट्रैक्ट हो, ठीक है, उसको पढ़ के इफेक्टिवनेस लाए उसके बीच में, ठीक है। 5th नंबर, एट द एंड नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, जो भी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसकी पोस्टर मेकिंग जो भी करे, उनका इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, या कोई प्राइवेट लेवल पे है, तो उसका इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है। ये स्लोगन पोस्टर मेकिंग के होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Hello. हाँ बेटा, Yes, sir. चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा किस किस पे आपको बनाना है, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, मेक ए पोस्टर to advertise the event. Make a poster to say no to drugs. Say no to drugs, ठीक है। इसके बारे में आपको पोस्टर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखते जाइए, घर में आप लोग इसको डिजाइन करिएगा, हम भेजेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। डिजाइन ए पोस्टर, डिजाइन ए पोस्टर टू सेव अ गर्ल चाइल्ड। इसके बारे में आपको बनाना है, टू सेव अ गर्ल चाइल्ड। थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजाइन ए पोस्टर टू save the environment. Save the environment. ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपको पोस्टर बनाना है। मेक ए पोस्टर ऑन say no to polythene bag.
ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक एक हम आपको बता देते हैं, कोई सा भी एक इसमें से आपको कैसे बन जाएगा कि बना लेंगे आप लोग। हेलो सर आप लोग, बना लेंगे। ठीक है, सभी लोग बना लेंगे, हम भेजेंगे, ग्रुप में भेज देंगे, आप देख के बना सकते हो। लेकिन एक जो दिए हैं डिफरेंट दिए हैं, मेक ए पोस्टर ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स, इसको आपको बनाना है, बढ़िया से बनाना है इसको। बना लेंगे सर। हाँ ठीक है, ये पोस्टर क्रिएट करना है A4 साइज। देखो ये डेफिनेशन आप कॉपी में लिखिएगा, ग्रामर कॉपी में आप टॉपिक डालिएगा कि कौन सा चैप्टर ग्रामर का आज कवर हुआ, डेट डालिएगा, और उसमें ये क्वेश्चन लिखिएगा, पोस्टर के गाइडलाइन, उसके बाद ये क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहें तो A4 साइज जो आपकी वो होती है, A4 साइज फोटो कॉपी का पेज होता है, उसमें डिजाइन करके उसको आप फोल्ड करके अपने कॉपी में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक ये वो है जिससे कि आपका नीट एंड क्लीन आएगा। ठीक है, कॉपी में क्या है, लाइनिंग रहती है तो उसमें क्लियर नहीं आता। ठीक है, तो आप A4 साइज में बना के उसको कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, यस सर। ऐसा आप लोग Yes, करिए। sir. अब देखिए ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं। राइटिंग स्किल में, ठीक है, राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग में क्या होता है, कैसे अपन लेटर को राइट करते हैं, कहाँ पे एड्रेस होता है, यह चीज़ें आपको हम फिर से बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं। लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इंग्लिश का चैप्टर 1 आप लोग लर्न कर लीजिएगा, टेस्ट हो सकता है। ठीक है, चैप्टर में कल तो मैथ्स का टेस्ट होना है सभी का, ये ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश का भी सर। हाँ, दोनों का टेस्ट होगा, मैथ और इंग्लिश का। पहले मैथ्स का होगा, उसके बाद देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर और ग्रामर उसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, ग्रामर में टेंस पढ़ लीजिएगा आप लोग, टेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स ये पढ़ लीजिएगा, सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, और यस सर। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा। हेलो, फर्स्ट चैप्टर। हाँ, इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। यस। तो देखिए ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यू आर अमित, तो सबको अमित बनना पड़ेगा, ऐसा लिखा रहेगा, यू आर अमित। लेटर राइटिंग बता रहे हैं, यू आर अमित ऑफ 493। 493 आपका एड्रेस है घर का। ठीक है, नेहरू प्लेस, ठीक है, नेहरू प्लेस दिल्ली। ठीक है, राइट ए लेटर टू द, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए, एडिटर ऑफ ए लोकल डेली, local daily, highlighting the problem,
हेलो, लोकल डेली हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन योर एरिया। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन योर एरिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू द कर्ब द प्रॉब्लम। ऑल्सो सजेस्ट measure to the curve problem। ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है। कैन आई क्लियर इट? क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा सभी लोग। यस सर। नो सर, अभी क्लियर मत कीजिए। I have done. हेलो स्टूडेंट्स, लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes sir. Yes, sir. तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यू आर अमित, तो सबको अमित बनना है, ठीक है। यू आर अमित, रेसिडाइसिंग इन 493 नेहरू प्लेस दिल्ली। आपका एड्रेस जो है नेहरू प्लेस दिल्ली है, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सप्लाई। आपके एरिया में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कम वाटर आ रहा है, ठीक है, जिससे आप लोगों को टैंकर्स मंगवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू द कर्व प्रॉब्लम। कर्व प्रॉब्लम से मतलब है कि रोकथाम, कर्व मीन्स रोकथाम, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए आपको सजेशन देना है हायर अथॉरिटी को और लेटर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपका होना चाहिए एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस है आपका 493, ठीक है, नेहरू प्लेस। आप सबसे पहले एड्रेस डालोगे नेहरू प्लेस, ठीक है। अब ये कहाँ है? न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली,
फिर डेट डालेंगे, डेट मान लीजिए आज की है 28, आज अगस्त है 2020। एड्रेस सीधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं, टू हुम यू आर राइटिंग द लेटर, तो एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ डालेंगे द एडिटर, ठीक है। एडिटर, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। न्यू दिल्ली, किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली में आप इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, तो इसके जस्ट नीचे आप सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट आपको यहां से नहीं शुरू कर देना, जैसा लिख रहे हैं वैसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन नेहरू नगर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन नेहरू प्लेस, ठीक है। एरिया, ये सब्जेक्ट हो गया। जो भी प्रॉब्लम होगी, वाटर सप्लाई की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, तो आप लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन अवर एरिया, जो भी एरिया का नाम होगा वो डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको मॉस्किटोज की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ऑफ मॉस्किटोज डालेंगे, ठीक है। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, फिर यहाँ लिखेंगे सर, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो आप लोग, यहाँ लिखेंगे डियर सर, ठीक है। थ्रो द कॉलम ऑफ, अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ से पूरी लाइनिंग रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एड्रेस रहना चाहिए, और लास्ट में यहाँ पे जो भी है ये लाइनिंग आप लिखेंगे, ठीक है। ये लाइनिंग लिखने के बाद लास्ट में आपका रहेगा योर फेथफुली, ठीक है। योर फेथफुली में आप अपना नाम नहीं डालोगे, योर फेथफुली है, योर फेथफुली, आपका नाम नहीं डालना इसमें। आप अमित हो तो सबको अमित ही बनना है, अमित, योर फेथफुली अमित। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा। बन जाएगा सबसे, बुक में अवेलेबल है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें टिक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो इस तरह लेटर राइटिंग करते हैं। Can I clear it? Okay, student, can I clear it? Hello. Yes, sir. देखिए नेगेटिव उस दिन प्रेजेंट परफेक्ट तक बताए थे हम कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस. Still some of the problems have some students have the problem. What is the problem? On that day we have studied about the present tense. Today we will study about past indefinite. Past indefinite. ठीक है. Past indefinite helping verb did होती है. ठीक है, लेकिन डिड सिंपल में नहीं लगता. अफर्मेटिव मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें डिड का यूज नहीं होता. मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब है, एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता.
क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। जैसे सी वेंट टू सतना, सी वेंट टू सतना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म कब यूज होती है? जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे। तो जब नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, तो इसके लिए साथ सी के साथ क्या लगेगा? डिड। सी डिड She did नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें सेकंड फॉर्म लगी है तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगेगा। फर्स्ट फॉर्म होती है तो आप डू डज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वेंट है तो इसके लिए सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा बेटा, तो गो आ जाएगा। सी डिड नॉट गो टू, she go to Satna. ये ऐसा हो जाएगा। आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो इसके पहले डिड लगा दीजिए, तो हो जाएगा Did she go to Satna? डिड सी गो टू Go to सतना। इस तरह से आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, हेलो Yes, sir. स्टूडेंट्स। अब Yes. ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन जैसे हम देते हैं, मान लीजिए बी नंबर का, सी ही taught us English, he taught us English। इसको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। ठीक है बेटा, he taught us English। नेगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है। बताइए, सामिया, प्राशु, रितेश, ओम गौतम। I have done, sir. ठीक, अदर स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा? प्राशु, He does not teach us English. डज नॉट कहाँ से आएगा बेटा? Sir, he did not teach us English. हाँ, ये करेक्ट आंसर है। ही डिड नॉट, अब ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा, टीच हो जाएगा। ही डिड नॉट टीच। ठीक है, ही डिड नॉट टीच अस इंग्लिश। Did he teach us English? Interrogative. इंटरोगेटिव में हो जाएगा डिड ही टीच अस इंग्लिश। आप प्रेजेंट का और पास्ट का पढ़ लीजिएगा, कल हम आपको देंगे, ये क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, ठीक है बेटा, कैन आई क्लियर इट? Yes, sir. ठीक है, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग होमवर्क Yes. नोट डाउन करिए। मैथ्स में टेस्ट है, छोटू दादा चैप्टर 1, इंग्लिश में चैप्टर 1 सेंटेंस एंड, ठीक है, सेंटेंस रहेगा। चैप्टर 1 एंड सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स में चैप्टर 1 रहेगा, बेसिक भी कुछ आ सकता है। ठीक है, मतलब चैप्टर 1 तो रहेगा ही। ठीक है, कैन आई क्लियर इट?